हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। आप लोग हमारे पीछे की तस्वीर देख करके कुछ अंदाजा जरूर लगा गए होंगे कि एक स्मार्ट कार्ड सा आप लोगों को दिख रहा है, एक बस खड़ी हुई है और बस ये दिल्ली सरकार की बस लग रही है। तो बिल्कुल जी हाँ, एक बहुत प्रसिद्ध योजना अभी आई है दिल्ली की, दिल्ली पिंक स्मार्ट कार्ड सहेली योजना। और ये जो स्मार्ट कार्ड जो सहेली के नाम से बनाए जा रहे हैं, ये बेसिकली जो दिल्ली की महिलाएं हैं जो ट्रांसजेंडर हैं, उनके लिए इस योजना के बारे में यहाँ पर चर्चा हम करने के लिए आए हैं कि आखिरकार इस योजना में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इन महिलाओं को इसमें सुविधा दी गई है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जो दिल्ली की जो डीटीसी की बसें हैं, जो क्लस्टर की बसें हैं, उनपे फ्री यात्रा करने की जो योजना है वो आपकी कहलाई जा रही है पिंक स्मार्ट कार्ड योजना, जो सहेली स्मार्ट कार्ड योजना के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई? डीटीसी की सहेली स्मार्ट कार्ड योजना है। दिल्ली के महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की पूरी गाइड है, याद रखना है। दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में सहेली स्मार्ट कार्ड महिला सशक्तिकरण और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप यानी कि बड़ा क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा है। इस योजना तक दिल्ली के सभी महिलाओं को राज्य की डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। अगर आप दिल्ली के निवासी हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ पर ये सहेली स्मार्ट कार्ड ऑनलाइन आवेदन से आप लोग यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है, ये जो सहेली स्मार्ट कार्ड योजना है ये बेसिकली क्या केवल महिलाओं को है या महिलाओं के साथ किसी और को यह सुविधा दी गई है? तो याद रखना है, सहेली स्मार्ट कार्ड जो दिल्ली की महिलाओं एवं ट्रांसजेंडर के लिए, वो भी जिनकी लड़कियों की आयु, महिलाओं की आयु 12 वर्ष या उससे अधिक उम्र है, उनको यह सुविधा दी गई है। यानी कि दिल्ली के निवासी होनी आवश्यक है। दिल्ली में कहीं भी वो किसी भी बस में, यानी कि डीटीसी की बस और क्लस्टर की जो बसें हैं उनमें कहीं भी यात्रा कर सकती हैं। केवल उनके पास एक पिंक कार्ड होगा, उस कार्ड के माध्यम से वो पूरा का पूरा ऑनलाइन है, उस कार्ड के माध्यम से वहां पर वो फ्री ऑफ कास्ट यात्रा कर सकती हैं। यानी कि निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए सहेली स्मार्ट कार्ड योजना, ये वहां की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने अभी वहां पर हरी झंडी दिखा करके एक बस रवाना की हुई थी। वो बड़ी चर्चा में, न्यूज में चलता रहा था। ठीक है। ये कार्ड जो है वो व्यक्ति विशेष का फोटो और नाम होगा। पिंक टिकट जैसे पुराने कागजी टिकट प्रणाली की जगह एक सुरक्षित पहचान आधारित डिजिटल कार्ड होगा। कार्ड जो है वो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड ढांचे के अंतर्गत जारी किया जाएगा। मुफ्त यात्रा सुविधा सिर्फ डीटीसी और क्लस्टर बसों पर लागू होगी। यदि कार्ड में बैलेंस टॉपअप किया जाए तो अन्य ट्रांसपोर्ट मोड्स जैसे मेट्रो यात्रा संभव है, लेकिन मुफ्त यात्रा का लाभ केवल बसों के लिए ही है। देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीधे सीधे कहा आगे इसको हम लोग मेट्रो वगैरह से भी जोड़ने वाले हैं, कि मेट्रो में भी जो यात्रा होगी वो इसी कार्ड के माध्यम से होगी। अब आगे मेट्रो में कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा, ये तो आने वाले समय में जब मेट्रो को लिंक अप किया जाएगा तब वहां पर ये सारी की सारी चीजें हमारे सामने उजागर होंगी। सहेली जो स्मार्ट कार्ड है दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई एक विशेष योजना है। अब इसका पर्पस वो कह रहे हैं कि महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। पहली चीज, महिलाएं घर से निकले भाई। अब कितना देखिए, एक इकोनॉमिकली तो है ही, साथ में कहीं ना कहीं जो सोशल चीजें हैं वो भी इंक्रीज हो रही है महिलाओं के लिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये योजना आने से उनकी यात्रा को सुरक्षित, सुविधाजनक बनाना, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, ये सारी के सारे उद्देश्य हैं। इस कार्ड के जरिए महिलाएं दिल्ली की सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में निःशुल्क यात्रा तो कर सकती हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब यहां पर देखिए इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या इसके पर्पज हैं सरकार की नजर में। सबसे पहले तो यार मुफ्त यात्रा है, सबसे बड़ा लाभ है, याद रखना है, वैलिड है डीटीसी और क्लस्टर बसों में। फिर हम महिला सुरक्षा, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए महिलाओं को भाई बढ़ावा मिलेगा, मोबिलिटी बढ़ती है, उन्हें सुरक्षित यात्रा का विकल्प मिलता है। तीसरी बात, आर्थिक बचत भी है भाई। ऑब्वियसली मेट्रो से जाएंगे या किसी चीज से जाएंगे, रिक्शा से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे, उससे कम पैसा लगेगा, तो ऑब्वियसली क्या है, आर्थिक बचत होने वाली है। प्रतिदिन के जो किराया है उसमें होने वाली भाई जो बचत है, उससे परिवार के अन्य जरूरी कार्यों में महिलाएं उसको खर्च कर सकती हैं। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। फिर पर्यावरण के लिए लाभ, लोग निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं, जिससे प्रदूषण कम होता है। बिल्कुल याद रखना है कि दिल्ली की सारी जितनी बसें हैं वो प्रदूषण रहित बनाई गई हैं। उसके बाद में सुविधा और स्वतंत्रता, यानी कार्ड होने से नकदी लेकर चलने की जरूरत नहीं, यात्रा करना आसान हो जाता है। यह दिल्ली सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। बस इसके 2-3 पॉइंट याद रखना है, किसको लाभ मिल रहा है,
ट्रांसजेंडर एंड महिलाओं को। और याद रखना है जो कार्ड जारी किया जा रहा है इसमें जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 12 साल या 12 साल से ऊपर की आयु होनी चाहिए, 12 साल से अधिक की आयु का यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है। अब यहाँ पर कुछ चीजें और है, देख सकते हो आप लोग, ये यहाँ पर देखिए मैंने सीधे सीधे लिख दिया है आपके पास ताकि कंटेंट पहुंच जाए। 12 साल या उससे अधिक वाला, निवास दिल्ली के स्थायी निवासी होने चाहिए, प्रमाण पत्र वगैरह ये वोटर आईडी, राशन कार्ड, ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड है मैंडेटरी, पैन कार्ड है, दिल्ली का प्रवासी पता और पासपोर्ट साइज का फोटो, बैंक के केवाईसी के अनुसार। ये सारी चीजें आपकी जब हो जाएंगी तो इसका जो कार्ड है वो ऑनलाइन मोड में बन करके आपके, जब आप केवाईसी करा लोगे तो आपके एड्रेस पर पहुंचेगा। उसके बाद में इसको ऑनलाइन ही एक्टिवेट किया जाएगा और उसके बाद में आप इस कार्ड की जो सुविधाएं हैं उसका लाभ ले सकते हैं। 12 वर्ष से अधिक कौन कौन महिलाएं और ट्रांसजेंडर शामिल हैं, दिल्ली में डीटीसी की बसें और क्लस्टर, इन सभी के लिए जो है वो फ्री यात्रा का जो सुविधा है वो सहेली स्मार्ट कार्ड योजना कही जाती है। थैंक यू एवरीवन। इसी तरीके के वीडियो से लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।